खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश काल बनी है। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से मचा कोहराम। सीएम धामी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का ले रहे हैं जायजा। धामी ने आपदा पीड़ितों को दी राहत। अल्मोड़ा में 6 लोगों की मौत। चंपावत में 2 लोगों की मौत, 2 लापता। बागेश्वर में 1 की मौत। पिथौरागढ़ में 1 की मौत। उधम सिंह नगर में 1 की मौत। 6 हाईवे किए गए बंद। बानवे संपर्क सड़कें की गई बंद। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश से मचा कोहराम। एक और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में 48 घंटे की बारिश बनी काल। खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, 48 घंटे की बारिश बनी काल। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीएम मोदी की नजर। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक मदद के लिए पहुंचे सीएम धामी। गृह मंत्री अमित शाह का आज शाम पहुंचेंगे राजधानी देहरादून। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता भी उत्तराखंड से अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं देहरादून से। हमारे साथ रामगोपाल संवाददाता लक्सर से जुड़े हुए हैं। अजहर मलिक काशीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश पंत लालकुआं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाहूँगा। हरिद्वार की क्या स्थिति है? वहाँ पर भी पर्यटक आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो नदियाँ हैं उनके जलस्तर के क्या हालात हैं? विकास। जिस तरह से 48 घंटे की जो बारिश है कहीं ना कहीं कुछ कई जगह तो तबाही मचाएगी। हालांकि लक्सर की अगर बात करें तो हरिद्वार से लक्सर के नीचे के जो ग्रामीण जो गांव है वहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश के पानी से जो है किसानों की खेती भी बर्बाद हो रही है। लोगों के घरों में पानी भी वहाँ पर घुसा है। फिलहाल में हरिद्वार की बात करूँ तो 293 से नीचे जो है गंगा अब खतरे के निशान से नीचे बढ़ी। फिलहाल जो जिसमें से पानी ऊपर से लगातार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी जो आला कर्मचारी वो पूरी तरह से डैम पर जो है मुस्तैद बना है। हालांकि आज सुबह जो है और डीएम हरिद्वार के द्वारा पूरे जो ग्रामीण का क्षेत्र वहाँ पर उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल उनका निरीक्षण जारी है। हरिद्वार प्रशासन इस पर लगातार जिस तरह से बाढ़ हर जगह जो है नीचे की ओर जो लगातार जो तबाही मची हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन पूरी तरह से हरिद्वार मुस्तैद बना हुआ है। जी बिल्कुल, किस तरह, क्योंकि पर्यटक भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर तरीके से चीज़ें देखने वाली होगी। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड पे है। राजेश वर्मा हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं देहरादून से। राजेश, अलग अलग जगह की अगर बात की जाए, मेन सबसे बड़ी दिक्कत जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उनका बंद करना, और जो 6 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नुकसान ये हुआ है कि कनेक्टिंग इससे गाँव की टूट गई है। जो सड़कें गाँव को जोड़ती थी शहर से, वो कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से बहुत ही दिक्कतें आ रही रेस्क्यू में। ये जो पर्यटक है वो खास तौर से उत्तराखंड में आया हुआ है। 4 धाम यात्रा जो है वो खुली हुई है। हालांकि बारिश के कारण जो है 2 दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया गया था, यानी कि रोका गया था। और जितने भी यात्री आए हुए हैं उत्तराखंड में 4 धाम को लेकर के या अन्य पर्यटन स्थलों पे, तो उन सबको जो है जिलाधिकारियों के द्वारा जो है अलग अलग जगह पर जो है उनको सेफ पॉइंट पर रोका गया है। उनके खाने से लेकर रुकने की व्यवस्था जो है वो सरकार
जो है वो देख रही है। और साथ ही साथ जैसे हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी को लेकर के, ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो विशाल प्रदेश में देखने को मिलती है, क्योंकि जरा सी जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा जो है अमूमन जो है वो चारों धामों में खासतौर से देखने को मिलता है। लेकिन चारों जो धाम हैं वो गढ़वाल में मौजूद हैं। बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, लेकिन इस बार जो नुकसान जो हुआ है कनेक्टिविटी को खास तौर से बात करें, जो क्षति पहुंची है वो सबसे ज़्यादा पहुंची है कुमाऊं साइड में, जिसमें नैनीताल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और आज जिस तरीके से देर रात से जो है पुष्कर सिंह धामी जो है वो कुमाऊं में ही है, कल से भी उनका दौरा जो है वो लगातार जो क्षतिग्रस्त इलाके हैं, जो आपदा क्षतिग्रस्त इलाके हैं, उनका दौरा जो है उनका लगातार चल रहा है। और आज भी अगर हम बात करें तो खटीमा से लेकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उसके बाद हल्द्वानी उनकी वापसी होगी। वहीं पर जो है अभी तक का प्लान जो है उनका डे प्लान आ रखा है। लेकिन जिस तरीके से हमने बताया कि कनेक्टिविटी बिल्कुल ठप हो चुकी है, और जिस तरीके से जो नदी नाले जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ओवरफ्लो हो चुके हैं, अपने उफान पर बह रहे हैं। और 48 घंटे की बारिश में 46 लोगों ने जो है अपनी जान जो है वो गंवा दी है। तो कहीं ना कहीं हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार जो है लगातार जो है प्रदेश सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, और लगातार जो है तमाम जिला अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट जो है वो प्रदेश की ली जा रही है। लेकिन नुकसान जो है वो हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 46 लोगों की अभी तक जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मौत हो चुकी है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने जो है जो मृतक के परिवारजन हैं उनको जो है 4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है, और साथ ही में जिन लोगों के जो मकान जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं इस आपदा में, उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। और साथ ही जो जिनकी पशु हानि हुई है उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा जो है वो राज्य सरकार देगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बड़ी अपडेट की बात करें तो विशाल गृह मंत्री अमित शाह जो है वो ठीक 5 बजे जो है देहरादून पहुंच जाएंगे, और उसके साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं, आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े लोग हैं, या बीआरओ की जो टीम है जो कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से प्रदेश के अंदर जो दुरुस्त करने का काम जो लगातार पहाड़ी इलाकों में करती है, उन लोगों के साथ उनकी अमित शाह की जो है वार्ता है। और उसके बाद कल जो है वो हवाई भ्रमण करेंगे क्षतिग्रस्त इलाके जितने भी उत्तराखंड के अंदर है, खासतौर से कुमाऊं बेल्ट की बात करें तो वहाँ का भ्रमण करके उन इलाकों का जो है भ्रमण करेंगे। विशाल बिल्कुल, अजहर हमारे साथ काशीपुर से जुड़े हुए हैं। अजहर, खबरें काशीपुर से हैं कि वहां पर आपदा, ये बारिश जो है आफत बनकर उतरी है, कई जगह पर अभी भी रेस्क्यू की टीम नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कनेक्टिंग बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त है। क्या हालात हैं काशीपुर के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर काशीपुर उधम सिंह नगर की बात करी जाए तो काशीपुर में स्थिति सामान्य है। अगर काशीपुर के अन्य क्षेत्रों की बात करी जाए, अगर पूरे उधम सिंह नगर की बात करी जाए तो जगह जगह पानी की समस्या लोगों के आगे आ रही है। घरों में, सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों का जीवन बड़ा दूभर हो चुका है। वहीं अगर बाजपुर विधानसभा की बात करी जाए तो बाजपुर विधानसभा में एक व्यक्ति की मरने की भी खबर है। लगातार मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर या कुमाऊं पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल मिनटों की खबरें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही हैं। वहीं प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट दिखाई दे रहा है, लगातार टीमें गठित करके लगातार स्थानीय नहरों के किनारे रहने वाले लोगों के पास जाकर उन्हें समझाया जा रहा है, उनसे वहां से निकालने की अपील की जा रही है, उनके रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूर्ण कर दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन मोड पर हैं अयोध्या दौरे पे, तो उसके बाद जैसे पहुंचते हैं तो ये बारिश आती है, उसके बाद लगातार वो एक्शन मोड पर है। हमारे साथ लक्सर संवाददाता राम गोपाल भी जुड़े हैं। लक्सर के क्या हालात हैं? क्या सही समय पर सबको जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए अधिकारियों के, क्या अधिकारी वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है? राम गोपाल। बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से 48 घंटे की बारिश के बाद अब राहत भरी खबर जो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, तो कहीं ना कहीं जो हालात फिलहाल लक्सर में देखने को मिले, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरीके से लगातार जो बारिश है उसने कहर मचाया है, तो मैदानी क्षेत्र में भी लगातार पानी का जल यानी कि जो गंगा का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी के कारण दल्लावाला का जो तटबंध है, गंगा का जो तटबंध है, वो भी रात अचानक से जो ध्वस्त हो गया, और जिसकी सूचना जो जिलाधिकारी रविशंकर पांडे हैं उनके द्वारा जो है पहुंची, और फिर साथ में जो डीएम है हरिद्वार, उनके द्वारा मौके पर आकर निरीक्षण किया गया, और साथ में एक एसडीआरएफ की टीम है जो वो भी तैनात कर दी गई है। और खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर डीएम ने जो है इस हालात का जायजा लिया, और जो अधिकारी हैं उनको तमाम जो निर्देश सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है, और जो मरम्मत का जो कार्य है वो लगातार चल रहा है, जिस कारण जो जिला अधिकारी हैं उनके द्वारा जिला अधिकारी बिजनौर से भी बात की गई है, क्योंकि वहां जो बैराज है, बैराज
को लेकर के एक खबर ग्रामीणों द्वारा दी गई कि वहां पानी का जो एक है वो नहीं छोड़ा गया है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिलाधिकारी द्वारा एक वार्ता की गई है। वार्ता के साथ में रिक्वेस्ट भी की गई है कि कुछ बैराज के जो डैम है वो खोल दिए जाए, ताकि जो पानी का जो ओवरफ्लो है वो उसका कम हो सके, ताकि जो कटमन है उस पर कोई खतरा ना मंडरा सके। जी विशाल। बिल्कुल, कोई खतरा ना मंडरा सके और अधिकारी से लेकर सीएम तक लगातार इस पूरे हालात पर अपडेट बनाए हुए हैं। लाल कुआं से हमारे संवाददाता उमेश पंत भी हमारे साथ हैं। उमेश, लाल कुआं की क्या स्थिति है, वहां पर क्या दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात आ रही है इस पूरे जो आफत की बारिश है, इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है कि सबसे बड़ी चीज़ जो एक दूसरे को जोड़ रही है, एक शहर दूसरे शहर को जोड़ रही है, एक गांव से शहर की ओर जोड़ रही है, वहां पर कनेक्टिंग जो थी रोड की वो कहीं ना कहीं टूट गई है। उसी बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हम आपके पास आएंगे, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां खटीमा में हालातों का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा बाजार में मोची किराना वालों से आपदा का लिया हाल, हालातों का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा बाजार में मोची किराना वालों से आपदा का जाना हाल। खटीमा से खबर, हालातों का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा बाजार में मोची किराना वालों से आपदा का लिया हाल। पहाड़ों पर आफत बनी हुई है बारिश। खटीमा बाजार में मोची किराना वालों से आपदा का लिया हाल। हालातों का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आप देख लीजिए किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। सुनिए, एक एक चीज बता रहे हैं, अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे रहे हैं एक एक चीज के लिए। स्वास्थ्य रास्ता भाई पता लगा तुरंत तस्वीरें आप देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो ग्राउंड लेवल की बात होती है, अधिकतर छूट जाते हैं ये लोग, किराना, मोची, रेहड़ी लगाने वाले लोग, उनसे सीएम मिल रहे हैं, उनसे उनकी बात जान रहे हैं कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपदा से हो रही है। अगर यदि उन्हें कोई समस्या है त्वरित कार्रवाई के लिए भी देखिए कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखिए, अधिकारी को भी निर्देशित कर रहे हैं कि इनसे बात करें। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिन से देहरादून उत्तराखंड की राजनीति में ये चीज़ें नहीं दिख रही थी, बहुत कम स्तर पर दिख रही थी, लेकिन अब जब से पुष्कर सिंह धामी बहुत ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, इस आपदा में लगातार वो अपनी खुद नज़र बनाए हुए हैं। आज गृह मंत्री को भी आना है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक से जो कनेक्शन है इनका, जैसे आमतौर पर विधायक के तौर पर जब थे तब भी उनका ऐसे ही कनेक्शन था, लोगों का हालचाल जानते थे। हम लोग लगातार इस खबर बने हुए, हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन खबर जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित
उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करेंगे उत्तराखंड में आफत के। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले आपको कुशीनगर ले चलते हैं जहां नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। अनेक गुना बढ़ जाता है।